मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। मधुशाला की इन रुबाइयों से शायद ही कोई साहित्य प्रेमी अपरिचित होगा। हिंद गीत काव्य के महान कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला ने 50वें वसंत की भीनी और मोहक गंध के बीच मद भरा स्वप्न देख लिया। स्वप्न ऐसा कि जो भविष्य की ओर इंगित करता है कि अभी और बरसेगा मधुरस और पिएंगे अभी पाठक गण। युगों युगों तक याद रहेगी मधुशाला। रस भीनी मधुरता में डूबी यह वो मधुशाला है जिसने पहला वसंत 1935 में देखा और तब से अब तक कई पीढ़ियों ने इसका स्वप्न देखा। मधुशाला की एक एक रुबाई पाठक के रागात्मक भावों को जगाकर उसके कोमल और एकांकित क्षणों को अद्भुत मादकता में रसलीन कर देती है। मधुशाला ने हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपने क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। हम पाठकों को मधुशाला की मस्ती और मादकता में खो जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वैसे तो बच्चन जी ने 135 रुबाइयों की रचना मधुशाला में की है, किंतु कुछ वर्षों बाद उन्होंने 4 नई रुबाइयों की रचना की, जिसे मधुशाला के नए संस्करणों में परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है। परिशिष्ट द्वारा उन्होंने कहा, यहाँ मैं मधुशाला पर 4 नई रुबाइयां प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता पाठ करते समय जनता के मनोरंजनार्थ इन्हें सुना दिया करता था। बहुतों ने इन्हें पुस्तक में न पाकर निराशा प्रकट की और अनुरोध किया कि इन्हें भी मधुशाला में सम्मिलित कर दिया जाए। मैं उन्हें इस परिशिष्ट के अंतर्गत रख रहा हूँ। मधुशाला के बहुत से पाठक एवं श्रोता एक समय समझा करते थे, कुछ शायद अभी भी समझते हों, कि इसका लेखक दिन रात मदिरा के नशे में चूर रहता है। वास्तविकता ये है कि मदिरा नामधारी द्रव से मेरा परिचय अक्षरशः 12 नाम है। नशे से इनकार नहीं करूंगा। जिंदगी ही एक नशा है, कविता भी एक नशा है, और भी बहुत से नशे हैं। अपने प्रेमियों का भ्रम दूर करने के लिए मैंने एक रुबाई लिखी थी। स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला। स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला। पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है। स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। फिर भी बराबर प्रश्न होते रहे। आप पीते नहीं तो आपको मदिरा पर लिखने की प्रेरणा कहां से मिलती है? प्रश्न भोला था पर था ईमानदार। एक दिन ध्यान आया कि कायस्थों के कुल में जन्मा हूं, जो पीने के लिए प्रसिद्ध हैं या थे। चंद बरदाई के रसों में कभी पड़ा एक छप्पे भी याद आया। भोले भोले लोगों को बहलाने के लिए एक रुबाई लिखी। मैं कायस्थ कुलोद्भव, मेरे पुरखों ने इतना ढाला। मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर। मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। पर सच तो यह है
कि हम लोग अमोड़ा के कायस्थ हैं, और जिनके यहाँ ये किंवदंती है कि यदि कोई शराब पिएगा तो कोड़ी हो जाएगा। ये भी निर्यात का एक व्यंग है कि जिन्होंने मदिरा न पीने की इतनी कड़ी प्रतिज्ञा की थी, उनकी ही एक वंशज ने मदिरालय की इतनी वकालत की। फ्रॉयड होते तो कहते मधुशाला के गायक को इसी वंश में उत्पन्न होना था। मधुशाला की लोकप्रियता मेरे लिए भी एक समस्या है। मैं उसे हजारों की सभा में सैकड़ों बार सुना चुका हूं, पर आज भी जब कहीं कविता सुनने खड़ा होता हूं तो एक स्वर से जनता मधुशाला ही सबसे अधिक पढ़ती भी है। एक बात सूझी, ऐसा प्रसिद्ध है कि शराब जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे उसका नशा ज्यादा होता जाता है। बहुतों के सिर 4 दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला, बहुतों के हाथों में 2 दिन छलक छलक रीता प्याला, पर बढ़ती तासीर सुरा की साथ समय के इससे ही और पुरानी होकर मेरी और नशीली मधुशाला। अंत में एक रुबाई और। जिस समय मैंने मधुशाला लिखी थी उस समय मेरे जीवन और काव्य के संसार में पुत्र और संतान का कोई भावना केंद्र नहीं था। अपनी तृष्णा की सीमा बताते हुए मृत्यु के पार गए, पर श्राद्ध तक ही। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसा करना, जब स्मृति के आधार और आगे भी दिखलाई पड़े। पितृपक्ष में पुत्र उठाना, अर्धि न कर में पर प्याला, बैठ कहीं पर जाना गंगा सागर में भरकर हाला, किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ कर के मधुशाला, पढ़ पढ़ कर के मधुशाला। आशा है परिशिष्ट की इन पंक्तियों से मधुशाला प्रेमियों और हमारे श्रोताओं के आनंद की वृद्धि होगी।